जय माता दी भक्तों, जय महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और बहुत ही विशेष वीडियो में। भक्तों, आज हमारे साधक ने हमें एक प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव, ऐसी कौन सी देवी है जिसे संभोग करते समय सिद्ध किया जाता है। भक्तों, उसने प्रश्न थोड़ा अलग पूछा है क्योंकि क्या होता है कि लोगों को बराबर किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है। तो उसने हमसे पूछा है कि गुरुदेव, काली माता को संभोग करते वक्त कैसे सिद्ध किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत और मिथ्या बात है। भक्तों, काली माता को आप इस विषय में बिल्कुल भी ना लें। वो देवी एक उग्र देवी है जो आपके साथ आपके इन कर्मों की वजह से इतना बुरा भी कर सकती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि काली माता है तो काली दंड देने वाली शैतान भी है। आप काली माता के अगर प्रेम को छेड़ेंगे तो वो प्रेम की देवी हैं, और उनके क्रोध को छेड़ेंगे तो वो क्रोध की देवी है। काली माता क्रोधित होने के बाद इतनी खराब है कि वो क्रोध भैरव भी उनके सामने कुछ नहीं है। इस बात का आप अच्छी प्रकार ख्याल रखें। अब भक्तों, उसी साधक के प्रश्न को मैं थोड़ा ठीक करता हूँ। उसने हमें पूछा है कि संभोग करते समय कौन सी देवी को सिद्ध किया जाता है। उसका कहने का तात्पर्य ये है। तो भक्तों, संभोग करते समय जिस देवी को सिद्ध किया जाता है उसका नाम है काम काली साधना। संभोग करते करते इस साधना को करना पड़ता है। भक्तों, काम काली जो देवी है वो भी काली माता का ही एक रूप है। उन्हें भी हम काली ही कहते हैं, लेकिन भक्तों फिर भी काली माता अलग है और काम काली देवी अलग है। दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। मैंने भक्तों आपसे पहले भी कहा है कि काली माता के हजारों रूप हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे काली माता के सभी रूपों के विषय में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। तो भक्तों, अब बात करते हैं काम काली साधना के बारे में कि काम काली साधना कैसे की जाती है। तो भक्तों, काम काली साधना करने के लिए सबसे पहले एक पति पत्नी का जोड़ा होता है। देखिए भक्तों, इस साधना को अघोरी तंत्र में जोड़ा गया है। तो इस साधना में जरूरी नहीं कि जो सामने आपके साथ जो लड़की हो या लड़के के साथ जो लड़का हो, जो पुरुष और स्त्री हैं, दोनों में कोई संबंध हो या ना हो सकता है दोनों तांत्रिक हो सकता है एक तांत्रिक हो और एक दूसरा उसका शिष्य हो, साधक हो, पर बस लड़का और लड़की अर्थात पुरुष और स्त्री का जोड़ा होना चाहिए। भक्तों, काम कली साधना करने के लिए दोनों पहले स्नान करते हैं। उसके पश्चात वो काम कली माता जी की, इसे भक्तों वैसे तो काम काली कहा जाता है, लेकिन इसका प्रायः नाम काम कली लिया जाता है। इसलिए आप मेरी बात से नाराज ना हो कि मैं कभी काम काली कह रहा हूँ कभी काम कली कह रहा हूँ। इसके दोनों नाम हैं। मैं इसको काम कली कहना ज़्यादा पसंद इसलिए करता हूँ भक्तों, क्योंकि काली में फिर आप लोग गलत समझ लेते हो, तो काम कली माना है आप इसे। तो भक्तों, जब वो दोनों जो स्त्री और पुरुष है इस साधना को करते हैं तो वो सबसे पहले स्नान करते हैं और उसके पश्चात संभोग की जो पोजीशन है उसमें बैठ जाते हैं। उसके बाद भक्तों, इसमें ऐसा होता है कि आपको 10,000 मंत्र जाप करने होते हैं। ये साधना एक ही दिन की जाती है जिसमें ये साधना सिद्ध हो जाती है। इसमें आपको 10,000 मंत्रों का जाप करना होता है, लेकिन इस जाप के दौरान आपको संभोग करते रहना है। आपकी जो संभोग की क्रिया है वो चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस उस पोजीशन में बैठे हैं और कार्य आपने मंत्र जाप कर लिया, ऐसा नहीं होता भक्तों। आपको वो कार्य करते रहना पड़ेगा। और इसमें एक शर्त ये होती है इसकी कि आप मतलब आपका वीर्यपात नहीं हो सकता, अर्थात आप अपना वीर्य नहीं छोड़ सकते। आपको इस पोजीशन में चलते रहना पड़ेगा। इसलिए भक्तों, इस साधना को आप और हम जैसे लोग नहीं कर सकते। इस साधना को सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो संभोग को संभोग नहीं देखते, संभोग को सिद्धि समझते हैं। क्योंकि भक्तों, वैसे तो संभोग और सेक्स दोनों एक ही होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है। सेक्स वो होता है भक्तों जिसे आप जैसे लोग या हम जैसे लोग अर्थात साधारण मनुष्य अपने मजे के लिए करता है, और संभोग वो होता है जिसे इंसान सिद्धि के लिए करता है। भक्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी ऐसा सुना होगा कि जो अघोरी होते हैं वो मरी हुई लाशों के साथ संभोग करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि उन्हें संभोग करने में मज़ा आता है? ऐसा नहीं भक्तों, उन्हें संभोग करने में कोई मज़ा नहीं आता। वो एक सिद्धि प्राप्त करते हैं जिसे काम काली साधना ही कहते हैं।
इसी सिद्धि को करने के लिए वो मरे हुए शवों का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो भक्तों देखिए, इस विषय में ज़्यादा जानकारी ना देते हुए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस मार्ग में आगे जाएं। इस मार्ग में आगे जाने के लिए आपको अघोर पंथ में जाना पड़ेगा और अभी बहुत ही ज़्यादा सिद्धि साधने की आवश्यकता पड़ेगी। भक्तों आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको इस प्रकार की और भी जानकारियाँ मिल जाएगी अगर आप चाहें तो, आगे बढ़ना चाहें इस फील्ड में तो। लेकिन आप इस विषय से दूर रहें। कामकाली साधना आपके लिए नहीं है भक्तों। कामकाली साधना सिर्फ अघोरियों के लिए ही मानी गई है। जय माता दी भक्तों, जय महाकाल। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।